लिया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ कुछ बात जान लेते हैं, जैसे dy बाई dx लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं d ऑफ y, ठीक है, या इसको y डैश भी बोल सकते हैं, या इसको y1 भी बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने का बहुत तरीका हो गया, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x y, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x of order 1। सही है। अगर मान लो ऐसा बोल दिया जाए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे क्या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको d1 बोल दिया, इसको d2y ऐसे बोल सकते हैं, या y डबल डैश बोल सकते हैं, या y2 बोल सकते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका हो गया अलग अलग। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी डीसी लिख रहे हैं शॉर्ट में, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x of order 2। सही है। वैसे ही अगर अच्छा इसको एक्चुअली ऐसे समझ सकते हो, जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे समझ लो कि d बाई डी एक्स है किसका, dy बाई डी एक्स का, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि dy बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन किए विद रिस्पेक्ट टू x, तो डबल डेरिवेटिव हो गया, कह सकते हो काइंड ऑफ, ठीक है। तो वैसे ही अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया डी एन वाई हो गया ये, इसको वाई एन बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ ऑर्डर एन। सही है। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये d बाई डी एक्स लिखा हुआ है, किसका, d ऑफ n माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स का, ठीक है। तो ये तो सिंबल्स का मतलब समझने के लिए हमने ये चीज लिखवा दिया, ठीक है। इसको लिख लो। ओके, चलो आई होप लिख लिए होगे, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, यानी साइन एक्स एन, साइन एक्स ब्रैकेट में एन ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अपने को इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। इन शॉर्ट इसको ऐसे बोल सकते हैं डी एन साइन एक्स अपॉन डी एक्स रेस टू एन, इसकी वैल्यू चाहिए। तो क्या आना चाहिए इसका वैल्यू, तो हमने क्या किया, y1 निकालो, y2 निकालो, y3 निकालो, y4 निकालो, y5 निकालो एंड सो ऑन, तो पैटर्न दिख जाएगा। y1 क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x, फिर cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, फिर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cos x, फिर माइनस cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन एक्स। ओके,
फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा cos x। तो फिर यही चीज बार बार रिपीट होने लगेगा, इन शॉर्ट कह सकते हो। तो यानी कि साइन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो पहला डेरिवेटिव cos x, दूसरा डेरिवेटिव माइनस sin x, तीसरा डेरिवेटिव माइनस cos x, चौथा डेरिवेटिव sin x, फिर चीजें रिपीट होने लगेगी सेम टू सेम। तो यही चारों सेट बार बार फिर रिपीट होगा, फिर से cos x आएगा, फिर से माइनस sin x आएगा, फिर से माइनस cos x आएगा, फिर से sin x आएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या हो गया, तो तुम इसको लिख सकते हो, ये जो चीज आएगा वो आ जाएगा साइन ऑफ n पाई बाई 2 साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस x। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें n की वैल्यू मान लो 4 डाल दिए, तो y4 मिलना चाहिए, यानी कि sin x मिलना चाहिए सेम टू सेम। तो 4 डालोगे तो sin 2 पाई प्लस x, सही है, मिल गया। मान लो n की जगह पर 3 डाल दिए इसमें, साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस x। अगर इसमें हम n की जगह पर 3 डालेंगे तो अपने को sin x का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो वो कितना निकलना चाहिए अपने को, n की 3 डाल देंगे तो कितना जाएगा, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस x। साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस x कितना होता है, माइनस cos x होता है। ठीक है, तो ये मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन x का जो nth डेरिवेटिव होता है वो होता है साइन n पाई बाई 2 प्लस x होता है, तो ये याद रखना है अपने को। फिर वैसे ही cos x का भी nth डेरिवेटिव याद कर लेते हैं, तो सेम तरीके से तुम सोच पाओगे। तो इसका जो nth डेरिवेटिव होता है वो होता है cos n पाई बाई 2 प्लस x। आई होप याद रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ये लिख लो जल्दी से। अब आगे देख लेते हैं। मान लो दो फंक्शन है u इंटू वी, ठीक है, उसका अपने को चाहिए nth डेरिवेटिव। तो ये जो होता है ये होता है nc0 u इंटू वी का nth डेरिवेटिव प्लस nc1 u का फर्स्ट डेरिवेटिव v का n माइनस 1th डेरिवेटिव प्लस nc2 u का सेकंड डेरिवेटिव v का n माइनस 2th डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो लास्ट कहाँ तक जाएगा, ncn तक जाएगा, ncn u का nth डेरिवेटिव और v एज इट इज। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला याद कर लिया। ठीक है, इसको अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि समेशन फॉर्म में इसको लिख सकते हैं चाहे तो समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से लेके n ncr u रेस टू r और v रेस टू n माइनस r। अब ये v रेस टू n माइनस r मतलब वो पावर थोड़े ना उसका, वो v का n माइनस rth डेरिवेटिव है, और u पे पावर r लिखा हुआ है तो वो पावर नहीं है r, तो u का rth डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हम इस तरह से uv का nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे इस पे छोटा मोटा क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग चाहे तो पहले इसको कॉपी करो जल्दी से। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि x रेस टू 5 इंटू ln x का अपने को थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर अपने को थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर सकते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं 3c0 u यानी कि x रेस टू 5 एज इट इज। ठीक है, और x रेस टू 5 ऐसे आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन क्या है, ln x है, यानी u किसको ले रहे हैं, u x रेस टू 5 को ले रहे हैं और ln x को v ले रहे हैं। तो अपने को क्या चाहिए, v का फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सॉरी थ्री ऑर्डर, हाँ v का क्या चाहिए, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो ln x का जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो एक बार लिख लिया। तो ln x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ln x आएगा, फिर 1/x आएगा, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा ln x का -1/x²। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा 2/x³। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2/x³। तो नेक्स्ट क्या लिख लिया, 2/x³ लिख लिया।
प्लस 3c1, अब x⁵ का डेरिवेटिव चाहिए अपने को, तो इंटू 5 टाइम्स ऑफ x⁴ इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ln x का, तो वो कितना हो जाएगा -1/x² प्लस 3c2 करोगे और 3c2 के साथ क्या करोगे, अगेन इसका डेरिवेटिव, तो 5 × 4 × x³ इंटू, अब ln x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा 1/x प्लस 3c3, तो इसका फिर से डेरिवेटिव किया, तो 5 × 4 × 3 x² और 1 यानी कि v एज इट इज ln x, सही है। तो इसी को एक्सपैंड करके लिख लोगे, तुम्हें आंसर समझ में आ जाएगा क्या है, मतलब ये आंसर है एक तरह देखा जाए तो, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको आगे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेना, आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 3c0 का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो पहला वाला टर्म कितना मिल जाएगा, पहला टर्म मिल जाएगा 2x², दूसरा टर्म 3c1 का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो 5 × 15 माइनस, तो -15x², नेक्स्ट वाला टर्म -15x² प्लस 5 × 20 20 23 60, तो प्लस 60x², फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा 5 × 20 23 60, एक मिनट, हाँ 60, तो अगला वाला भी कितना आ जाएगा प्लस 60x² ln x, उसको थोड़ा जोड़ लिया, तो 60 में से 15 गया 45, 47 आ जाएगा, तो 47x² प्लस 60x² ln x, और सिंपल वे में लिखा, तो यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा 47 प्लस 60 ln x, तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये किसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया d3/dx³ ऑफ x⁵ ln x। ठीक है, कंप्लीट लिख लो। तो नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, एक्सप्रेस d2y/dx², express d2y/dx² in terms of differential coefficient of x with respect to y, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि d2y/dx² लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है y का विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको एक्सप्रेस करना है, यानी इसको रिप्रेजेंट करना है फंक्शन ऑफ क्या, तो फंक्शन ऑफ इसको dx/dy, ठीक है। तो इसको dx/dy का फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो dx/dy का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग पोलिनोमियल पढ़ा करते थे आज तक, जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c = 0, जैसे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ करता था, तो अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सपोज ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो मान लो x के जगह पे dy/dx आ गया, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं a × d2y/dx, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कह सकते हो काइंड ऑफ, हालांकि अलग हो जाएगा कहानी, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आ जाएगी इसमें। तो मान लो dy/dx रख लिए, तो dy/dx का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ dy/dx प्लस c, तो ये dy/dx में पोलिनोमियल हो गया कह सकते हो काइंड ऑफ, ठीक है। और वैसे ही मान लो ऐसा कुछ होता a × d2y/dx² का होल स्क्वायर
प्लस बी टाइम्स ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर प्लस सी। तो इसमें x की जगह पर क्या आ गया, d2y, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल हो गया, कह सकते हो काइंड ऑफ ये सब। ठीक है, तो अपने को बेसिकली करना क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि अपने को राइट हैंड साइड में जो भी चीज दिखे, है ना, उसमें नीचे में dy हो, यानी कि ऊपर में कुछ भी हो सकता है। ऊपर में या तो dx अपॉन dy दिख जाए, ये चलेगा, या फिर d2x अपॉन dy स्क्वायर हो जाए, ये भी चल जाएगा, या फिर d3x अपॉन dy क्यूब हो जाए, ये भी चल जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट अपने को करना क्या है, मतलब ऐसी चीजों के फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, इस वाली चीज को ऐसे फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि अपने को नीचे में dy चाहिए, ना कि dx चाहिए। ऊपर में dx टाइप का चीज है, नीचे में dy टाइप का चीज है। ऑर्डर कुछ भी हो जाए, 1 रहे चाहे 2 रहे चाहे 3 रहे, है ना, ऐसे एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए शुरुआत कैसे करेंगे, बट उससे पहले एक चीज जान लिया, क्या जान लिया कि जैसे मान लो तुम्हें लिखा हुआ है du बाई dx अपॉन dy, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो क्या ये डिफरेंशिएट हो सकता है क्या? तुम ध्यान से बताना, ये जो du बाई dx होगा, ये किसका फंक्शन होगा? du बाई dx जो होगा वो x का फंक्शन होगा। du बाई dx क्या होगा, x का फंक्शन होगा, यानी u कोई x का फंक्शन होगा, तभी तो हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन आया होगा वो कुछ x में पॉलिनोमियल या कुछ भी आ सकता है x में, तो ये फंक्शन ऑफ x आया होगा। हेलो, तो फंक्शन ऑफ x को हम y के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? हेलो, आ रहा है ना? यानी कि मान लो तुम्हें d ऑफ du बाई dx लिखा हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए नीचे में dx चाहिए ही चाहिए, यानी कि ये दोनों चीज मैच करना चाहिए, तभी ये डिफरेंशिएट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो तुमसे कोई पूछे कि d ऑफ du बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाई dx, इसको क्या लिख सकते हैं? तो हमने क्या देखा कि हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया कि इसमें चेन रूल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ dx यहाँ भी dx मैच कर गया, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चेन रूल के तरह डिफरेंशिएट करोगे तो पहले क्या मिल जाएगा, समथिंग का होल स्क्वायर डेरिवेटिव क्या था, 2 इंटू वही समथिंग, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इनटू, अब चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। समझ में आया बात? तो इसको कह सकते हो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस वाले चीज को ये लिखा जा सकता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा बात, इसको लिख लो। चलो, अगर लिख ली होगे तो और भी ऐसे ही थोड़ा प्रैक्टिस करवाते ताकि समझ में आ जाए। जैसे तुम्हें बोल दे कि डी ऑफ डी यू बाई डी एक्स, अच्छा डी ऑफ, मान लो ऐसा कुछ दे दिया जाए, डी ऑफ एल एन डी यू बाई डी एक्स, डी ऑफ एल एन डी यू बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? तो ये भी डिफरेंशिएबल हो, मतलब डिफरेंशिएट हो सकता है। क्यों? बिकॉज ये dx और ये dx मैच कर गया। ठीक है, नीचे में dx का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा फंक्शन क्या है, ln du by dx क्या है, ln du by dx इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ x। तो ये d सम फंक्शन ऑफ x अपॉन dx, तो डिफरेंशिएट हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? इसका डेरिवेटिव हम आराम से कर सकते हैं। तो इसको हम चेन रूल की तरह यूज करके हम इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे? अगर ऐसा कुछ आ जाएगा तो पहले log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, और x का काम कौन करा, डी बाई डी एक्स इनटू। ठीक है, इनटू करके क्या लिखेंगे अब, अब अपने को डी यू बाई डी एक्स का डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ में आया बात? हेलो,
वैसे ही तुमसे कोई पूछे कि बताओ डी ऑफ साइन डी यू बाई डी एक्स का डेरिवेटिव बताओ विद रेस्पेक्ट टू वाई। ये ऊपर में u है, इसको ध्यान रखो। चलो इसको कुछ नया वेरिएबल ले लो, डी डब्ल्यू ले लो, हटाओ। मान लो ऐसा है, इसका वैल्यू मतलब ये कैसे, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो ये तो डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, है ना। पहली बात क्या समझ में आ गया, ये तो डिफरेंशिएट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे में क्या दिखा, dx दिखा, यहाँ पे क्या दिखा, dy दिखा, तो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है। तो डिफरेंशिएट होने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि dx नीचे में दिखे। तो हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। तो अब क्या मिल जाएगा, d ऑफ साइन dw बाई dx अपॉन dx इनटू dx अपॉन dy। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब साइन का डेरिवेटिव अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx मैच कर गया, हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल से करेंगे। पहले साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos, तो cos ऑफ dw बाई dx, cos ऑफ dw बाई dx इनटू, अब चेन रूल से अंदर वाले करेंगे, यानी कि dw बाई dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा d2w बाई dx स्क्वायर, और पहले से dx अपॉन dy था ही। आ रहा है समझ में बात? ठीक है, लिखते जाओ। चलो और भी इसी तरह कुछ ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए। लाइक तुम्हें दिया हुआ है d ऑफ dy बाई dx, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू dy। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ नीचे में dy, यहाँ पे dx नहीं मैच किया, तो पहले तो मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मैच कराने के लिए हम इसको ऐसे ले सकते हैं, d ऑफ dx अपॉन dy की पावर -1 अपॉन dy। अब मैच कर गया क्या, हेलो, अब ये dy मैच कर गया, अब डिफरेंशिएबल हो गया, मतलब अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, चेन रूल से करेंगे। तो समथिंग की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर -1 का डेरिवेटिव होता है -1 इंटू x की पावर -2, यानी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का काम कौन कर रहा है, dx अपॉन dy। समझ में आ रहा है बात? तो हम इसको क्या लिख लेंगे, -1 अपॉन dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। ये तो अंदर वाले का हो गया। अब चेन रूल अंदर वाले करोगे, यानी कि अब क्या कर लोगे, d ऑफ dy, किसका निकालना है, d ऑफ dy, dx अपॉन dy का निकालना है। सही है, तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा d ऑफ dx अपॉन dy। अच्छा सॉरी, क्या बोल रहे थे यार, हाँ, पहले तो इसको लिख लो जैसे है, तो -1 अपॉन dx अपॉन dy का होल स्क्वायर इंटू d2x बाई dy स्क्वायर। तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा बात। तो अभी तक हमने जो भी चीजें कराई, अगर समझ में आ गया होगा तो अब उस क्वेश्चन को कर पाओगे जो हमने दिया था। लिख लो, इसको भी लिख लो। ये सब होने के बाद वापस से क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन अब हो सकता है ये वाला। तो अपने को क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि इसको अपने को एक्सप्रेस करना है कौन से फॉर्म में, इसको एक्सप्रेस करना है अपने को dx अपॉन dy के फॉर्म में, यानी कि नीचे में dy दिखना चाहिए। तो चलो काम पे लग जाते हैं, कैसे शुरू करें इसको। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है d ऑफ dx ऑफ dy बाई dx, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने को समहाउ क्या करना है, नीचे में dy क्रिएट करना है समहाउ। अगर अपने को नीचे में dy टाइप का चीज क्रिएट करना है तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, इसको लिख लिया d ऑफ dx अपॉन dy
रेस टू पावर -1 अपॉन dx, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हेलो, लिख सकते हैं? अच्छा, जब हमने ऐसा कुछ लिख दिया तो अब देखा कि यहाँ पे नीचे में dy है, यहाँ पे dx है, डिफरेंशिएट तो नहीं हो सकता है। तो अगर डिफरेंशिएट करना है तो अपने को ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, dy से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो dy से जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस दोनों को एक साथ कर लिया, अब बचा हुआ अलग हो जाएगा। जब इस दोनों को एक साथ कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, d ऑफ dx अपॉन dy की पावर -1, ठीक है, अपॉन dy इनटू dy बाई dx। अब हमने पढ़ रखा है कि dy बाई dx ही एक ऐसा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जिसको हम 1 अपॉन dx अपॉन dy लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी और के साथ नहीं ऐसा हो सकता है। जैसे ऐसा कभी नहीं कर सकते कि d2y बाई dx स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको d2x बाई dy स्क्वायर लिख दें, तो ये गलत बात है ना। तो बस फर्स्ट ऑर्डर में ही ये चीज हो सकता है और ये भी प्रूफ किया गया था स्टार्टिंग क्लास में, तो ऐसा हो सकता है ऑफ कोर्स। तो हमने इस dy बाई dx, अपने को क्या करना है, अपने को हर चीज नीचे में dy दिखना चाहिए, यानी अपने को dx अपॉन dy टाइप का चीज के अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। तो हम इस dy बाई dx को क्या लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन dx अपॉन dy। इस dy बाई dx को क्या लिख लिया, 1 अपॉन dx अपॉन dy। सही है, ऐसा कुछ बन गया। तो अब देख लो, जो ब्लैक से लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, कर दो उसको डिफरेंशिएट। जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो समथिंग की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन उसका होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर, dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। फिर चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाले डेरिवेटिव मतलब क्या, d ऑफ dx अपॉन dy विथ रेस्पेक्ट टू dy, यही होगा, इनटू 1 अपॉन, ये तो पहले से था ही लिखा हुआ, 1 अपॉन dx अपॉन dy। सही है, समझ पा रहे हो बात को। तो अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, -1 अपॉन क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy का होल क्यूब, -1 अपॉन dx अपॉन dy का होल क्यूब इनटू, अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको d2x बाई dy स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा d2x अपॉन dy स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख दिया, तो यानी कि हमने फाइनली प्रूफ कर दिया, हो गया काम हमारा। यानी कि हमने क्या लिखा, हमने d2y बाई dx स्क्वायर को हम लिख सकते हैं d2x बाई dy स्क्वायर अपॉन, बाहर माइनस पे लगा हुआ है, dx अपॉन dy का होल क्यूब। तो ये लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब बेसिकली हमने क्या किया, dx अपॉन dy के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया dy बाई dx को, समझ में आ रहा है बात, d2y बाई dx स्क्वायर को dy dx अपॉन dy के फंक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो पहला जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2। नीचे वाला क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला लिखा हुआ है क्यूब ऑफ, नीचे वाला क्या लिखा हुआ है, क्यूब ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ ऑर्डर 1। समझ में आया, कम समझ में आया, हेलो। यानी कि हम ये क्यों प्रूव किए, इस फॉर्मूले का क्या यूज है, ये फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज क्या है, जैसे कभी मान लो तुम्हें पूछे d2y बाई dx स्क्वायर निकालो, और तुम्हारे लिए dx अपॉन dy निकालना आसान है, बट dy बाई dx निकालना मुश्किल है, तो हम इस फॉर्मूले से बहुत ही इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कोई एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले तो ये लिख लिया, जल्दी से लिख लो इसको। तो हम इस बात को कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। मान लो
अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ y, और बहुत गंदा फंक्शन है y में। लाइक ऐसा मान लो, सपोज tan इनवर्स y प्लस y क्यूब प्लस y की पावर 3/2। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है सपोज। ठीक है, मान लो सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अब इसमें ध्यान से देखना, और तुमसे पूछा क्या गया है, फाइंड d2y/dx²। ये पूछा जा रहा है, यानी कि तुम्हें dy/dx का डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है, मतलब तुम्हें y डबल डैश पूछ रहा है ना। यानी कि dy/dx पहले निकालो, ठीक है, फिर ये निकलने के बाद ये कुछ आ गया होगा, फिर उसके बाद उसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो d2y/dx² मिल जाएगा, है ना। ये बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। क्यों मुश्किल काम हो जाएगा? क्योंकि देखो dy/dx निकालना इसमें बहुत मुश्किल है, इसमें dx/dy निकालना आसान है ना। और dx/dy का डबल डेरिवेटिव निकालना भी शायद आसान होगा मे बी। अब थोड़ा सा और आसान करने के, जो tan इनवर्स y की जगह पे हम कुछ और ही लिख लेते हैं, लाइक y⁴ लिख लेते हैं, चलो ऐसा कुछ है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे लिए इजी क्या है, ध्यान सुनना, हमारे लिए इजी है dx/dy निकालना, और इसका डबल डेरिवेटिव निकालना भी हमारे लिए आसान है, d2x/dy² निकालना भी हमारे लिए आसान है। दोनों चीजें हमारे लिए आसान है, ये दोनों हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर तुमसे कोई बोले कि इसमें dy/dx निकाल लो, तो निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन समस्या देखो क्या क्या आएगा, पहले समस्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें dy/dx निकालने चले, तो हम पूरे को क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये 1 आ जाएगा, बराबर 4 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ y क्यूब इंटू y डैश प्लस 3 टाइम्स ऑफ y² इंटू y डैश प्लस 3/2 y⁵ में से गया तो 1/2, तो √y 3/2 √y इंटू y डैश, ऐसा कुछ आ गया। तो यहाँ से y डैश क्या निकलेगा, y डैश बराबर 1/4y क्यूब प्लस 3y² प्लस 3/2 √y। तो ये हमारा y डैश का वैल्यू निकल जाएगा, समझ में आ रहा होगा बात। y डैश की वैल्यू जो है वो इस तरह से निकाला जा सकता है। तो ये तो y डैश आ गया, लेकिन अब अपने को y डैश तो काम चलेगा नहीं, y डबल डैश चाहिए अपने को। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस वाले एक्सप्रेशन को, समझ में आ रहा है बात। अब अपने को क्या करना है, अपने को अगर y डबल डैश चाहिए तो इस वाले एक्सप्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x फिर से डिफरेंशिएट करो, है ना। तो एक कंपैरेटिवली टीडीएस वर्क है, करने के लिए कर सकते हैं, बट बहुत ही मुश्किलें आएगी, है ना। इसमें यू वाई वी रूल लगाओगे, u लगाओगे, v लगाओगे, ठीक है। तो u एज इट इज व्हाटएवर जो भी है कर तो सकते ही हैं ऑफ कोर्स, लेकिन समस्या थोड़ी सी मुश्किलें इसमें ज्यादा आ जाएगी। जैसे हालांकि इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/समथिंग का डेरिवेटिव आता है -1/समथिंग का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे -1/, ये पूरा समथिंग आ गया, इस पूरे समथिंग का होल स्क्वायर इनटू, अब चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव, समझ आ रहा बात। अब चेन रूल से अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, 4×3 12y² प्लस 6y प्लस ये भी 3 बाई कितना आ जाएगा, 3/4 √y, पता नहीं शायद सही है देख लो, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर इनटू यहाँ y डैश आ जाएगा, y डैश भी तो रहेगा पिक्चर में, हेलो आ रहा है, कम समझ में आ रहा है हम जो बोलना चाह रहे हैं। अगर मान लो तुमको y डबल डैश निकालना है तो तुम क्या करोगे, तुम वापस से इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड तो y डबल डैश बन जाएगा, बट राइट हैंड साइड में क्या होगा, 1/समथिंग का होल स्क्वायर इनटू फिर चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, इनटू y डैश। लेकिन अपने को क्या निकालना है, y डबल डैश निकालना है। तो y डबल डैश निकालना है तो उसको y डैश के टर्म थोड़ा छोड़ेंगे, उसको y डैश के टर्म में छोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर y डैश का जो वैल्यू निकाले थे, ये वाला गंदगी, है ना, फिर y डैश पे वो रखो, कुछ उस तरह का चीज। तो कुछ मिला जुला के आंसर आएगा, बट कंपैरेटिवली लेंदी हो गया प्रोसेस, ठीक है। इसमें dx/dy निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। तो अगर इसमें dx/dy निकालना बहुत आसान है तो क्यों ना वही उसी से काम चला लें,
ये सब क्यों करे इतना मेहनत? तो अगर dx अपॉन dy निकालना आसान है और तो कर लो। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, कि d2y by dx square is equals to minus times of d2x by dy square अपॉन dx अपॉन dy का होल क्यूब के बराबर होता है। ये भी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, पिछले स्लाइड में ही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो हमने यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे इसमें। तो अपने को सिंपली करना कुछ नहीं है, दोनों का वैल्यू निकाल लो, है ना, और उठा के डाल देना, इसमें आंसर आ जाएगा। दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड में। चलो तो पहले dx अपॉन dy निकाल लेते हैं। तो dx अपॉन dy बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, 4y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3/2 रूट वाई, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, d2x बाई dy स्क्वायर। d2x बाई dy स्क्वायर निकालना है तो 12y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3/2 रूट वाई। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, यानी x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 बाहर इंटू -1, ठीक है, वही होता है। तो ये आ जाएगा 3/2, सॉरी हाँ, इसको लिख सकते हैं 3/2 तो बाहर है ही, एक और 2 आ जाएगा बाहर, तो 3/4 रूट वाई। दोनों वैल्यू निकाल लिए, है ना। अब दोनों वैल्यू निकाल लिए, अपने को निकालना क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर। तो अपने को d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। तो इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ क्या, d2x अपॉन dy स्क्वायर। तो यानी कि 12 कितना आ जाएगा, 12y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3/4 रूट वाई अपॉन, ठीक है, dx अपॉन dy का होल क्यूब। तो यानी कि 4y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3/2 रूट वाई, इस पूरे का होल क्यूब। निकल गया इजिली, हो गया आंसर, खत्म बात, यही लाना था। आ रहा है समझ बात, क्या करना चाह रहे हैं। इसीलिए ये चीज पता होना चाहिए, कन्वर्ट करने आना चाहिए, ताकि हम ऐसे क्वेश्चनों को डील कर पाए। चलो और भी कुछ ले लिया जाए, एक और इसी तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी तरह का और क्या क्वेश्चन लिया जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस d2y by dx square in terms of differential coefficient of x and y with respect to t, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हें निकालना है क्या, तुम्हें निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू, है ना, जिसमें राइट हैंड साइड में अपने को क्या दिखना चाहिए, तो अपने को राइट हैंड साइड में dx अपॉन dt दिखना चाहिए और dy अपॉन dt दिखना चाहिए, है ना। और इसका डबल इसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। d2x बाई dt स्क्वायर भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर d2y बाई dt स्क्वायर दिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो भी दिखे उसमें नीचे में dt होना चाहिए, समझ आया बात। तो dx अपॉन dt और dy अपॉन dt के टर्म्स में अपने को इसको रिप्रेजेंट करना है, समझ आया बात, ठीक है। और ये टर्म भी दिख सकता है, हो सकता है कि थर्ड ऑर्डर वाला भी जरूरत पड़े तो दिख सकता है, तो अपने को उस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर से वैसे ही काम पे लग गए। क्या काम पे लग गए भाई, तो d ऑफ dx, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं d ऑफ dx dy बाई dx, बिल्कुल बोला जा सकता है ऐसे, ठीक है। अब अपने को पूरा चीज dy बाई dt dx बाई dt के टर्म्स में लिखना है,
ठीक है, तो हमने थोड़ा सा क्या दिमाग लगाया है, इसको लिख लिया, डी बाई डी एक्स तो था ही, उसमें तो कोई सोचना नहीं है। अंदर में जो चीज आया, अंदर में जो चीज आया वो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्यों ना हम डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिख लें इसको। हेलो, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है बात। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। थोड़ा अच्छा दिखे तो हम इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई समस्या नाम की चीज ऑफकोर्स नहीं है। ठीक है, ओके। अब देख लो, इसको डिफरेंशिएट करना है तो हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे dt dt दिख रहा है, मतलब ऊपर में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ dt, यहाँ dt, यहाँ dx, बहुत नाइंसाफी है, नहीं हो पाएगा डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करना है तो अपने को ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, dt पिक्चर में क्रिएट करना होगा, तो हम कर पाएंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो हम इस पूरे चीज को क्या लिख लिया, इसको लिख लिए d ऑफ dy बाई dt अपॉन dx बाई dt अपॉन dt इनटू, मतलब इस वाले dt को इसके जगह पे लेते हैं और dx को उधर भेज दिए, तो इनटू dt बाई dx। बट dt बाई dx तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, क्योंकि अपने को तो dx बाई dt के टर्म्स में लिखना है हर चीज, तो इसको 1 अपॉन dx बाई dt लिख सकते हैं, तो इसको लिख लिया 1 अपॉन dx बाई dt। ओके, अब तुम्हें बड़ा मजेदार तरीके से दिख रहा होगा कि अब हम इसको कर सकते हैं डिफरेंशिएट। अगर तुम ऊपर वाले को u बोल दो, नीचे वाले को v बोल दो, तो uv रूल लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको क्या कर सकते हैं, uv रूल लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो कर लो। कितना आ जाएगा, u एज कैसे होता है जी, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा d2y बाई dt स्क्वायर इनटू v एज इट इज, v क्या था हमारा, dx बाई dt। ठीक है, माइनस, फिर करेंगे u को एज इट इज और v का डेरिवेटिव, तो dx बाई dt का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, d2x बाई dt स्क्वायर, d2x बाई dt स्क्वायर इनटू u एज इट इज, यानी कि dy बाई dt एज इट इज। सही है, तो u बाई v लगा के हम ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर जो भी है। अच्छा, नीचे में भी तो आता है कुछ, नीचे में क्या आ जाएगा इसके बाद, v का होल स्क्वायर, है ना, तो v का होल स्क्वायर मतलब कि dx बाई dt का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया। अब इनटू वन अपॉन डी एक्स बाई डी पहले से था, इनटू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी पहले से मौजूद था एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली ये बन जाएगा d2y बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस d2x बाई डी टी स्क्वायर इंटू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी का होल क्यूब अपॉन dx बाई डी टी का होल क्यूब। ये ऐसा कुछ आ गया, मतलब ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से। किसका फॉर्मूला बन गया, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये किसका फॉर्मूला बन गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का हमारा जो फॉर्मूला आया वो ये आ गया। ठीक है, इसको समझने के लिए हम इसको y डबल डैश बोल दिए। हालांकि y डबल डैश का जनरल मीनिंग क्या होता है, अगर y डबल डैश का जनरल मीनिंग क्या होता है, dy d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। लेकिन हमने यहाँ y डबल डैश किसके लिए यूज किया है, यहाँ पे हम y डबल डैश यूज करेंगे किसके लिए, d2y बाई डी टी स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t
इनटू सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो एक्स डैश लिख लो यहाँ पे। एक्स डैश मतलब क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव, सॉरी सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि एक्स डबल डैश, या एक्स डबल डैश मतलब क्या हो गया, एक्स डबल डैश मतलब क्या हो गया कि एक्स का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इनटू डी बाई डी टी मतलब क्या हो गया, उसको वाई डैश लिख लिया, यानी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी अपॉन डी एक्स बाई टी, यानी कि एक्स डैश का होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला बन गया। इफ समझ में आया क्या? हेलो, इसको लिख लो। ठीक है, आई होप कॉपी हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, हमने क्वेश्चन क्या ले लिया, y इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5, और x जो है वो दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। तो x भी एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, y भी एज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, और अपने को निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 1। सही है। तो हमने भी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज y डबल डैश x डैश, यही था ना शायद, माइनस y डैश x डबल डैश अपॉन x डैश का होल क्यूब। अगर याद रहा फॉर्मूला तो ठीक है, हालांकि फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो भी उपाय है, हम बताते हैं थोड़ी देर में, पहले फॉर्मूला से कर लेते हैं। तो फॉर्मूला से करने का मतलब क्या हो गया, ये y डबल डैश किसको बोले थे हम कौन से चीज के लिए y डबल डैश सिंबल यूज किए थे? वैसे इन जनरल किसी और चीज के लिए यूज होता है y डबल डैश का सिंबल यूज, बट हमने अभी यहाँ पे किसके लिए यूज किया था, y डबल डैश हम यूज किए थे dy बाई डी टी के डबल डेरिवेटिव, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t के लिए। तो पहले क्या कर लो, पहले y डैश निकालो, y डैश विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में कर लो, तो 3t स्क्वायर प्लस 14t, सही है। तो y डबल डैश, सॉरी y डैश कितनी आ जाएगी, 3t स्क्वायर प्लस 14t, ओके। वैसे ही x डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x डैश की वैल्यू हो जाएगी 2t प्लस 4, ओके। वैसे ही और क्या, और भी कुछ चाहिए क्या? तो वैसे ही अगर y डबल डैश की वैल्यू चाहिए तो 6t प्लस 14, वैसे ही अगर x डबल डैश का वैल्यू चाहिए वो कितना आ जाएगा, 2, सही है। तो अपने को हर चीज क्या चाहिए, 1 पे चाहिए, जब t की वैल्यू 1 है, तो हर चीज तुम क्या निकाल लो, t इक्वल टू 1 के लिए निकाल लो, ठीक है। ऑफ कोर्स ये भी t इक्वल टू 1 के लिए तो 2 ही रहेगा, तो कांस्टेंट ही आ गया, तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क, 2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 के लिए निकालेंगे कितना रहेगा, 14 और 3 17 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 4 2 6, ये आ जाएगा कितना 20, और ये 2। अब उठा के वैल्यू डाल दो, ठीक है, यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y डबल डैश का वैल्यू कितना 20 इंटू एक्स डैश का वैल्यू 6 माइनस y डैश का वैल्यू 17 इंटू एक्स डबल डैश का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई एक्स डैश यानी 6 का होल क्यूब। तो ये आंसर आ गया। इसे कुछ सॉल्व करोगे तो हमको लगता है कुछ ना कुछ अच्छा चीज आ रहा होगा, देखते हैं करके। 20 इंटू 6 कितना होता है, 120 होता है। 17 इंटू 2 34 अपॉन 6 का क्यूब कितना होता है, 216। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 120 में 34 घटाओगे तो 86 आ जाएगा अपॉन 216। 2 से शायद कैंसिल हो रहा है, कर दो, तो 43 अपॉन 108। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो चलो इसको अब दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो फिर कैसे कर सकते हैं,
तो फिर तो अपने को 43/108 लाना, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो अगर हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो हम dy/dx निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को ये चीज आता है dy/dx निकालना। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ऐसा करके पढ़े थे हम लोग, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ऑफ कोर्स ये फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो dy/dx निकालने के लिए हम dy/dt निकालेंगे अपॉन dx/dt निकालेंगे, ठीक है। तो dy/dt कितना हो जाएगा, 3t² + 14t अपॉन dx/dt कितना हो जाएगा, तो dx/dt हो जाएगा हमारा 2t + 4। हाँ 2t + 4 सही है। तो ये तो dy/dx निकला है, अपने को थोड़ा dy/dx निकालना है, अपने को तो d2y/dx² निकालना है, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि फर्दर अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है, ये जो चीज आया विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो चलो कर लेते हैं, यानी कि अपने को निकालना है d2y/dx²। ये करने के लिए हमने क्या किया, ये बेसिकली है होता क्या है, ये d(dx) और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है dy/dx, यही होता है ना कहानी। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया d(, ये वाला कहानी फंक्शन ऑफ t कितना है 3t² + 14t अपॉन 2t + 4 डिवाइड बाई dx। तो क्या dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना डिफरेंशिएट dx के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, चलो ठीक है अभी तो dx लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इनटू dt अपॉन dt करेंगे, सही है। और ये वाला चीज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा और बच क्या जाएगा, यानी कि उसको कर दो डिफरेंशिएट। तो यानी कि अब हम कर सकते हैं u/v लगा के कर सकते हैं डिफरेंशिएट, तो कर दो उसको u/v लगा के u एज इट इज, यानी कि सॉरी v एज इट इज u का डेरिवेटिव, तो कितना हो जाएगा 60 + 14, 3 दूनी 6, हाँ 60 + 14, ये तो u का डेरिवेटिव और v एज इट इज, यानी कि 2t + 4 एज इट इज, माइनस v एज इट इज, सॉरी u एज इट इज, यानी कि 3t² + 14t एज इट इज और 2t + 4 का डेरिवेटिव, तो वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा अपॉन 2t + 4 का होल स्क्वायर, 2t + 4 का होल स्क्वायर इनटू, अब इनटू क्या लिखा हुआ है, अब तो बच क्या जाएगा dt/dx बच जाएगा, तो dt/dx को 1/dx/dt लिख सकते हैं। अपने को dx/dt का वैल्यू पता है 2t + 4, है ना, तो 1/dx/dt, तो इस dx/dt को क्या लिख लिया, इसको लिख लिया 2t + 4। तुम्हें मन की आंखों से देख पाओ तो समझ में आ रहा होगा, इसको हम लिख लिया 2t + 4 लिख लिया, तो ये 2t + 4 दोनों मिलकर क्या 2t + 4 का होल क्यूब बन गया होगा। तुम ध्यान से देखो फॉर्मूला जैसे तो बन गया, ये एक्चुअली में क्या हो गया, ये हो गया y डबल डैश, रुको लिख के दिखाता हूँ। तो ये पहला ब्रैकेट y डबल डैश हो गया, ये x डैश हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया y डैश और ये हो गया x डबल डैश, और नीचे में ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा x डैश का होल क्यूब। हेलो, ये दोनों मिला के बन जाएगा x डैश का होल क्यूब, वही चीज तो बन गया जो फॉर्मूला में आया था, है ना। वो अलग बात है कि फॉर्मूला याद नहीं करना, मतलब डायरेक्टली कर पाए। अब इसमें क्या कर दो, टी की जगह पे 1 डाल दो, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। टी की जगह पे 1 डाल कितना आ जाएगा, 14 और 6 20 इंटू 6 माइनस 17 इंटू 2 अपॉन 6 का होल क्यूब, अपॉन 6 का होल क्यूब, तो ये आ गया 120 माइनस 34 अपॉन 36, तो वही आंसर आ गया सेम टू सेम। आ गया होगा समझ में, आई होप, देख लो इसको। ओके, सो कॉपी हो गया होगा आई होप, आगे बढ़ते हैं।
ओके, चलो हो गया होगा तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अपने को गिवन क्या है? गिवन है d2y/dx² प्लस 2x/1 + x² टाइम्स ऑफ dy/dx प्लस y/1 + x² बराबर 0। ये चीज गिवन है और अपने को और क्या गिवन है अपने को? एंड x = tan थीटा। x की वैल्यू tan थीटा दिया हुआ है, तो अपने को प्रूफ करना है। देन प्रूव दैट cos² थीटा into d2y/d θ² plus y = 0। ओके, सो इसको करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं? इसको करने के लिए हमने क्या किया? x जो है वो tan थीटा के बराबर है, तो क्या करोगे? चलो करते हैं। x की वैल्यू क्या दिया हुआ है? x की वैल्यू tan थीटा दिया हुआ है और y की वैल्यू y ही है, कोई फर्क नहीं है उसमें। मतलब y की वैल्यू y है, मतलब कि वो नहीं दिया हुआ, मतलब y की वैल्यू y मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम x' निकाल लो, यानी कि dx/d θ निकाल लो, तो कितना आ जाएगा? tan का डेरिवेटिव कितना होता है? sec² थीटा। तो इसको हम x' बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो x' की वैल्यू कितनी आ गई? sec² थीटा आ गई। तो वैसे ही x" निकालो, यानी कि d2x/d θ², इसको बोलेंगे x'। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 sec थीटा इंटू सेक का डेरिवेटिव कितना? sec थीटा इंटू tan थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा। तो x" की वैल्यू ये आ गई, यानी कि इसको थोड़ा छोटा करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 sec² थीटा इंटू tan थीटा। तो x' आ गया, x" आ गया। ठीक है, और बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को इसका करना क्या है? अपने को d2y/dx² निकालना है, मतलब सॉरी, अच्छा वही निकालते हैं, d2y/dx² निकालते हैं। चलो, तो d2y/dx² को हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y" इंटू x'। अब देखो यहाँ जो y" है वो ये d2y/dx² नहीं है, समझा ना बात? वो d2y/d θ² है, y", है ना? ये बार बार हम बोल रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। y" x' माइनस x" y' अपॉन x' का होल क्यूब। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, x' पता है, x" पता है, उसको उठा के डालेंगे इसमें, और चलो देखते हैं इससे क्या क्या आता है। जगह कमी पड़ रही है, चलो ठीक है। इसके बाद इसका तो वैल्यू उठा उठा के डालो, ओके। तो
यानी कि d2y/dx² का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। वैसे ही अपने को dy/dx का वैल्यू निकालना है ना। dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy/dx का वैल्यू इसको लिख सकते हैं dy/d अपॉन dx/d लिख सकते हैं। तो dy/d को क्या बोल रहे हैं, y डैश बोल रहे हैं, वही तो यूज किए y डैश dy/d को, है ना। तो y डैश लिख लिया अपॉन dx/d, ठीक है। तो dx/d तो कर सकते हैं हम लोग, निकाले भी थे, वो सेक्स का थीटा आया था, यानी x डैश आ गया था ये, इन शॉर्ट कहने का मतलब। तो dy/dx ये आ गया और d2y/dx² ये आ गया। और अपने को प्रूफ क्या करना था, जो टू प्रूफ में लिखा हुआ है कि ये वाला बात प्रूफ करो, इसको तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos² थीटा इनटू, या cos² थीटा को तुम चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो, cos² थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sec², या चलो जो है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख ही दे, चलो लिख ही देते हैं। cos² लिख सकते हैं 1/sec², 1/sec² cos² लिख सकते हैं इनटू y डबल डैश प्लस y बराबर 0, ये लाना है। और 1/sec² को लिख सकते हैं 1/x डैश। तो यानी कि अपने को प्रूफ क्या करना है, y डबल डैश अपॉन x डैश प्लस y बराबर 0, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्योंकि sec² को हम क्या लिख सकते हैं, x डैश लिख सकते हैं। तो y डबल डैश अपॉन x डैश प्लस y बराबर 0। और बार बार हम बोल रहे हैं कि ये y डबल डैश का मतलब वो नहीं है d2y/dx², इसका मतलब है d2y/d², और x डैश का मतलब है dx/d, y डैश का मतलब है dy/d, मतलब जो भी है थीटा के टर्म्स में है। जो हम y डैश यूज कर रहे हैं उसमें नीचे में क्या आ रहा है, d थीटा आ रहा है, इस बात को ध्यान रखो। तो बेसिकली अपने को प्रूफ यही करना है, तो कर लेते हैं। अब वैल्यूज उठा के डालनी होगी अपने को, dy/dx और d2y/dx वटएवर जो भी आया उसको उठा के डालो इसमें। तो d2y/dx² का वैल्यू कितना आ गया हमारा, y डबल डैश x डैश माइनस x डबल डैश y डैश अपॉन x डैश का होल क्यूब। ये पहले वाले की जगह पे लिख दिया प्लस। अब 2x है तो उसको 2 tan थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कुछ सिंपलीफाई हो रहा है क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec² थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपन क्या लिखोगे, sec² थीटा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है। तो यहाँ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन sec² थीटा, 2 tan थीटा अपॉन sec² थीटा इनटू dy/dx को निकाले अभी, वो क्या आया था y डैश अपॉन x डैश। तो वो क्या आ गया था y डैश अपॉन x डैश प्लस y अपॉन 1 प्लस x², यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकते हैं sec² थीटा बराबर 0, ठीक है। अब हम थोड़ा मिटा रहे हैं, ये टू प्रूव हो गया, ये सब मिटा रहे हैं, सब मिटा रहे हैं। अब ये सब यूज करना पड़ेगा, ये नीचे का चीज मिटा रहा हूँ मैं। ऐसी कुछ कहानी आ गई। अब x डैश और x डबल डैश के जगह पे थीटा के टर्म्स में चीजें डाल दो, है ना, जो बनना होगा अपने आप बन के कुछ ना कुछ तो कट उठ के आ ही जाएगा। सो लेट्स देखते हैं क्या बनता है। थोड़ा अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे x डैश, और यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लिया x डैश का वैल्यू लिख लिया sec² थीटा, और x डबल डैश का वैल्यू लिख लिया 2 sec² थीटा tan थीटा, है ना। अब उसको उसमें डालना है अपने को, अभी भी मिटा दिया, ठीक।
और ये टू प्रूव है, और जो भी था इस तरह का चीज था टू प्रूव। अब आते हैं वापस से करना है इसको। तो y डबल डैश एक्स डैश क्या है, सेक्स का थीटा, तो y डबल डैश सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस x डबल डैश यानी कि 2 सेक्स स्क्वायर थीटा x डबल डैश क्या 2 सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू y डैश अपॉन x डैश का होल क्यूब, यानी कि सेक थीटा का होल क्यूब, सॉरी सेक्स स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ना, हाँ सेक्स स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो यानी कि सेक की पावर 6 थीटा, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर हम मन की आंखों से देख पाए तो अपने को दिख रहा होगा सेक्स स्क्वायर यहाँ इसको सेक की पावर 4 बना देगा, है ना, तो उसको हम हटा ही देते हैं, ऐसे हटा दिया, नीचे में सेक की पावर 4 लिख लिया, सेक की पावर 4 थीटा, और ऊपर में सिंपल क्या बन जाएगा, वाई डैश माइनस 2 वाई डबल डैश माइनस 2 tan थीटा वाई डैश, हाँ यही था ना, हाँ 2 tan थीटा वाई डैश, ये तो आ जाएगा हमारा, ये वाला चीज बन जाएगा ऐसा कुछ, फिर प्लस 2 tan थीटा वाई डैश अपॉन, अब देखो एक्स डैश के लिए कितना है, सेक्स का थीटा, तो नीचे में कितना कितना बन जाएगा, सेक की पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस वाई बाई सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई बाई सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब यहाँ पे अपने को दिख गया, जब हम अलग अलग करेंगे तो अलग अलग कर लो, तो वाई डबल डैश अपॉन सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 tan थीटा वाई डैश अपॉन सेक की पावर 4 थीटा प्लस 2 tan थीटा वाई डैश अपॉन सेक की पावर 4 थीटा प्लस वाई अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर 0, ऐसा कुछ है। तो हमने क्या देखा कि दो टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है, तो फाइनली प्रूफ क्या हुआ, वाई डबल डैश अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा लिख सकते हो चाहो तो इसको, मतलब एक सेक्स स्क्वायर थीटा कॉमन लेके हटा दिए, इन शॉर्ट कहने का मतलब, प्लस वाई बराबर 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो सेक्स स्क्वायर थीटा को एक्स डैश लिख सकते हैं, तो वाई, ये तो प्रूफ करना था, वाई डबल डैश अपॉन एक्स डैश प्लस वाई बराबर 0, तो यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब की पावर 25, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, और ऐसे करते करते कहाँ तक गए, प्लस a75x⁻⁵, ऐसा कुछ है। और अपने को पूछ रहा है फाइंड a0 a1 एंड a75, इस तीनों की वैल्यू निकालनी है। कैसे कर सकते हैं इसको निकालने के लिए, तो अगर तुम्हें a0 निकालना है तो बहुत आसान, a0 निकालने के लिए क्या कर लोगे, x को 0 रख दो, है ना, जब x को 0 रखोगे तो कितना मिल जाएगा, 2 की पावर 25 बराबर a0, सही है, खत्म। दिखा क्या कैसे आ गया कितना जल्दी, x को 0 रख दिया तो खत्म, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। वैसे ही अगर तुम्हें a1 निकालना है, अगर तुम्हें a1 निकालना है तो राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है,
यानी कि दोनों साइड कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? अगर तुम्हें a1 निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, a1 निकालने के लिए दोनों साइड करेंगे डिफरेंशिएट। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो डिफरेंशिएट, तो कितना आ जाएगा 25 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब की पावर 24 इनटू, अब चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाला डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 6x प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है। तो 6x प्लस 15x स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया होगा, बराबर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएट किया, तो राइट हैंड साइड को भी करेंगे डिफरेंशिएट, तो राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ए नॉट तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, और a1 x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा a1, उसके बाद का डेरिवेटिव का कितना आ जाएगा 2a2x, एंड उसके बाद जो भी आया होगा, है ना, वो सम टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आया होगा, समझ में आ रहा है बात, एंड जो भी आएगा उसमें x तो दिख ही रहा होगा फॉर श्योर, आगे जो भी टर्म आया होगा उसमें x जरूर दिख रहा होगा। तो अब उसके बाद क्या कर लो, उसके बाद तुम x की जगह पर डाल दो, तो जब x की जगह पर डालोगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, अगर x की जगह पर डालेंगे तो समथिंग इनटू, इसके कारण ये तो 0 हो रहा है, समथिंग इनटू 0 बराबर 0 प्लस a1, बाकी सब 0 0 आ जाएगा क्योंकि x है उसमें, सब जगह कुछ ना कुछ x का टर्म दिख ही रहा होगा, सब 0 0 होकर खत्म हो जाएगा, तो a1 के लिए कितनी आ गई 0 आ गई, a1 के लिए कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या करना है, a75 निकालने के लिए, यानी कि a75 क्या लास्ट वाला कोफिशिएंट है, तो a75 निकालने के लिए पूरे एक्सप्रेशन में x को 1/x रिप्लेस कर दो, तो हमने क्या किया, x को रिप्लेस किया 1/x से, तो जब हम x को 1/x से रिप्लेस कर दिया तो 2 प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 5/x क्यूब की पावर 25, सही है, इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, x को 1/x से रिप्लेस कर दिया, देखते हैं क्या आता है ऐसा करके, जहां से a0 प्लस a1/x प्लस a2/x स्क्वायर, ऐसे चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा a75 अपॉन x की पावर 75, ऐसा कुछ बन गया होगा, ओके। तो जब हम x को 1/x से रिप्लेस कर दिए तो कुछ इस तरह का चीज बन गया होगा, इससे कुछ फायदा नाम की चीज हो रही है क्या, फिर क्या करो, दोनों साइड हर एक टर्म में क्या कर दो, x की पावर 75 से मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 75 से हमने क्या किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह, 2 प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 5/x क्यूब की पावर 25 प्लस a0, प्लस नहीं इक्वल्स टू a0 x की पावर 75 प्लस a1 x की पावर 74 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म क्या मिला होगा a75, समझ में आया बात। तो अब ध्यान से देखना, इसमें अगर हम x के जगह पे अभी 0 डालने से पहले ऐसा सोच लो, नीचे का चीज लिख लिया होगा तो मिटा रहे नीचे का चीज, लिख लियो ना, जल्दी से लिख लो, मिटा रहे हैं नीचे का, ओके। अब देखो यहाँ तक की बात है, अगर अपने को a75 निकालना है तो अगर तुम राइट हैंड साइड में x की जगह पे 0 डाल दो तो a75 मिल जाएगा, यानी कि अगर तुम राइट हैंड साइड में x के जगह पे 0 डाल दो तो a75 मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो, देखते हैं क्या आता है, x की पावर 75 इंटू एलसीएम ले लो, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं, या फिर x की पावर 75 को अंदर डाल दो, चलो अंदर डाल लें 25 थे, हाँ x की पावर 75 को जब अंदर डालेंगे ब्रैकेट के अंदर, इसको x की पावर 75 को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब की पावर 25 लिख सकते हैं ना,
तो अंदर जाएगा तो एक्स क्यूब बन के अंदर जाएगा। ये जब एक्स क्यूब बन के अंदर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 की पावर 25 बराबर ए नॉट एक्स की पावर 75 प्लस A1 एक्स की पावर 74, है ना। तो सारे में x तो कुछ कुछ होगा ही होगा, बस एक ही टर्म होगा A75 जो x से इंडिपेंडेंट होगा, जिसमें x नहीं होगा। अब इसमें x के पे क्या डाल दो, 0 डाल दो। अब जब x के पे 0 डाल दो तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 25 इज इक्वल टू, बाकी सब 0 0 0 होते चला जाएगा, सब 0 0, बस क्या बचेगा, A75 बचेगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, A75 बराबर 5⁻25। तो ऐसे क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में किए होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बेसिकली वही से उठाया हुआ सवाल था।